हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब्स अड्डा चैनल। मैं हितेश महाजन। हमारा जो कल का वीडियो गया वो फर्स्ट जो सीरीज़ न्यू सीरीज़ शुरू की है हमने एमसीक्यूज़ पे, तो हमारा फर्स्ट वीडियो आ गया, उसको देखें समझे। कोई भी डाउट आया उस पर कमेंट बॉक्स पे लिखे, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसको सॉर्ट आउट करने की। हाँ, बीच में कभी कभार होता है कि दिन में थोड़ा टाइम नहीं मिलता तो लेट मैसेज कमेंट्स पढ़ पाता हूँ, तो उस पर रिप्लाई ज़रूर दूंगा मैं जिसको भी कोई डाउट होगा। और मैंने देखा मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी मैसेजेस आ रहे थे बच्चों को कुछ लेके, कुछ क्वेश्चंस को लेके। तो एक्चुअली वो क्वेश्चंस कल के रिलेटेड नहीं थे, वो क्वेश्चंस आगे मैं लाऊंगा, ठीक है। वो जिनको उन क्वेश्चंस पे डाउट है, परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो क्वेश्चंस को भी आगे लाऊंगा, ठीक है। अभी जो हम सीरीज शुरू चल रही है, तो आज मेरा आ गया सेकेंड जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बनाई वीडियो। तो चलिए शुरू करते। शुरू करने से पहले कुछ बच्चों के मैंने कमेंट देखे, वो कह रहे थे कैसे एनरोल करना है क्रैश कोर्स के लिए। जॉब्स अड्डा के नंबर पे कॉल करें, वहाँ पे बच्चे रजिस्टर हो रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी, लिमिटेड सीट है और जल्दी शुरू करना है इसको, तो आप डिले ना करें, तो एनरोल करें, तो नंबर पे कॉल करें, वहाँ पे अपनी डिटेल दे दें, तो शुरू हो जाएगा कोर्स ही। तो ये नहीं ना हो कि बाद में फिर बीच में आएंगे तो थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें, ठीक है। चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, हमारा नेक्स्ट जो वीडियो है एमसीक्यूज़ पे उस पर शुरू करते हैं। आज कुछ आगे के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। नंबरिंग पे मत जाना, ठीक है, नंबरिंग थोड़ी आगे पीछे होगी हुई है, तो उस पर मत जाना, आप सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करना। तो हमने कल भी कुछ क्वेश्चंस किए थे, आई थिंक 25-26 क्वेश्चन थे, यहाँ 30 के करीब क्वेश्चन थे, तो आगे के आगे क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं क्या। अब क्वेश्चन क्या है पहला आज का, बिल रिसीवेबल इज ए डैश। बिल रिसीवेबल होता क्या है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल। अब ये होता क्या है बिल रिसीवेबल? बिल रिसीवेबल क्या है? एक एसेट है। अब ये कौन सा एसेट है? करंट एसेट है, ठीक है। बिल रिसीवेबल क्या है? करंट एसेट, करंट एसेट, ठीक है। वन बाय वन आते हैं। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट मैंने कहा नहीं है, करंट है, तो ये फिक्स्ड एसेट कट गया। कभी कभार होता है हम क्वेश्चन से नहीं सॉर्ट आउट कर पाते, तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से वन बाय वन डिडक्ट करते जो चीज नहीं है। मैंने बोला करंट एसेट है, तो ये फिक्स्ड बोला गया, ये नहीं है, ये भी फिक्स्ड है, ये नहीं है। अगर ये दो भी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट भी फिक्स्ड में आता है, ये भी नहीं है, तो बचा गया करंट एसेट्स। बिल रिसीवेबल क्या हमारा? करंट एसेट्स। यहां पे एक और हिंट बता देता हूं मैं एक चीज का, कभी कभार ना बिल रिसीवेबल नहीं लिखा होता है, कभी कभार लिखा होता है ट्रेड रिसीवेबल। आप मेरी पुरानी प्लेलिस्ट पे वीडियोस देख सकते हैं, मैंने डेफिनेशन में बताया ही, ठीक है। अगर आप देखेंगे फर्स्ट प्लेलिस्ट पे अकाउंटेंसी खोले, जॉब्स अड्डा की प्लेलिस्ट पे जाए, वहां पे अकाउंटेंसी खोले, वहां पे इंट्रो में मैंने बताया हुआ है, जो इंट्रोडक्शन शुरू किया था वहां पे ट्रेड रिसीवेबल लिखा होता है, ठीक है। ट्रेड रिसीवेबल होता क्या? अब इस ट्रेड रिसीवेबल में दो चीजें आती हैं, एक होती है बिल्स रिसीवेबल जो यहां पे पूछी गई है, और इसके साथ दिया होता है एक डेटर, ठीक है, डेटर। इन दोनों को जोड़ के क्या बनता है कंपनी का? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड मींस व्यापार, इन दोनों के साथ क्या किया जाता है? व्यापार। गुड्स उधार में बेचे जाते हैं, उसका पैसा जो आएगा वो क्या बन जाते हैं? डेटर और बिल रिसीवेबल। इन दोनों को जोड़ के क्या बन जाता है? ट्रेड रिसीवेबल। कभी कभार ट्रेड रिसीवेबल लिखा होता है, बच्चों को समझ नहीं आता, वो उसके बीच में कौन कौन सी आइटम आती है? दो आइटम आती है, एक आती है बिल रिसीवेबल की और दूसरी आती है डेटर की। किसकी? बिल रिसीवेबल एंड डेटर की, दो आइटम्स आ जाती है इसमें, ठीक है। तो यहां पे तो सिंपल बिल रिसीवेबल लिखा, तो मैंने इसको पकड़ा, ये क्या हो जाता है? करंट एसेट्स। अगर डेटर बोला जाए, डेटर भी करंट एसेट होता है। एक चीज यहां पे ध्यान समझ ले, ये भी मैंने वीडियो में बताया, डेटर का दूसरा नाम क्या होता है? डेटर का दूसरा नाम बुक डेट्स। बुक डेट्स, डेटर का दूसरा नाम इज बुक डेट्स। बुक डेट्स भी किसको बोलते हैं? डेटर को ही बोलते हैं। बैड डेट मत कर देना यार, पेपर में बैड डेट लिखो, आप बैड डेट मार्क करो, बैड डेट नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? बुक डेट्स। कौन सा पैसा जो अभी तक बुक है आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि डेटर से पैसा आना होता है, कंफर्म नहीं है कि आएगा नहीं आएगा, तो इसके लिए क्या बोलते हैं? इसको बुक डेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ रहा है?
विच अकाउंट इज द ऑड आउट, इनमें से कौन सा है जो ऑड आउट, ऑड आउट मीन्स जो चारों मतलब कि हो सकता है कि इन चार ऑप्शन में से तीन एक ही चीज की आइटम हो, एक ही उसमें क्या बोलते हैं एक ही हेड में आती हो और चौथी वाली नहीं आती हो। अब वो देखते हैं क्या, ठीक है, ऑड वन निकालना है। सबसे पहले पढ़े ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फ्री होल्ड लैंड। अब आप ध्यान से देखो, ये आइटम भी और ये आइटम भी, ये दोनों किसकी आइटम है, ये भी फिक्स्ड एसेट है और ये भी फिक्स्ड एसेट है। अब उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये क्या करंट एसेट, स्टॉक करंट एसेट है। स्टॉक का दूसरा नाम मैंने कल भी एक चीज बोली थी, इन्वेंट्री। स्टॉक का दूसरा नाम क्या होता है, इन्वेंट्री। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। अब ध्यान से देखें, ये भी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट, ये भी फिक्स्ड एसेट, ये करंट एसेट। तो ऑड वन क्या हो गया इसमें, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि ऑफिस फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, तीनों फिक्स्ड एसेट है, बट स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल क्या, करंट एसेट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश फॉर द बिजनेस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या, देखो किसका बोला, ध्यान से समझना यार इस क्वेश्चन को, बड़े पजल हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, क्योंकि दो तरह से इसको सोचा जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए क्या बनती है, अब मैं बता देता हूं। ड्राइंग्स क्या होती है, जो पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, उस पे जो इंटरेस्ट कंपनी को मिलता है, कंपनी को मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। तो मैं इसको दो तरीके से बताता हूं। अगर ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया तो बिजनेस के लिए क्या बन जाता है, ये ना लॉस ना एक्सपेंस, गेन, कंपनी का फायदा है, ठीक है। यहां पे क्या आ जाएगा, बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या, कंपनी का गेन। अगर बोला जाता है यहां बिजनेस की जगह ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज डैश फॉर द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की क्या, ये एक्सपेंस बन जाता, प्रोप्राइटर के लिए क्या बन जाता है, ये एक्सपेंस, क्योंकि ड्राइंग्स कौन करता है, ओनर। ओनर ने अगर कंपनी से पैसा निकाला है तो वो कंपनी को इंटरेस्ट के साथ पैसा देगा, ठीक है, तो उसके लिए क्या बन जाता है, एक्सपेंस। तो अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से गेन, तो अब यहां पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा था तो मैंने बता दिया गेन। अगर ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो कंपनी का ओनर का खर्चा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। किसी को प्रॉब्लम आएगी प्लीज कमेंट बॉक्स पे लिखो। यहाँ मेरे को इंस्टाग्राम पे भी बच्चे मैसेजेस कर रहे हैं, जब उनको कोई डाउट आता है किसी चीज़ में। इंस्टाग्राम चैनल हितेश महाजन के नाम से ही है, ठीक है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। हितेश महाजन या महाजन हितेश सर्च मारें तो आपको इंस्टाग्राम में भी मिल जाएगा। वहाँ पे अगर आपको जल्दी रिस्पॉन्स चाहिए या कुछ, आप मेरे को इनबॉक्स कर सकते हैं, तो मैं इंस्टेंट जल्दी जवाब कोशिश करूँगा, जैसे टाइम मिलेगा तो मैं आंसर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नरेशन आर गिवन एट द एंड, नरेशन जो कहां गिवन की जाए, कहां लिखी जाती है नरेशन। नरेशन होती क्या है, कभी कभार मैं नरेशन को, कभी कभार क्वेश्चन क्या होता है इसी को लेके, पहले चलो मैं इसका आंसर करता हूं फिर मैं बताता हूं इसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या बनता है। नरेशन आर गिवन एट द एंड, कहां पे गिवन की जाती है, फाइनल अकाउंट में नहीं की जाती, ट्रायल बैलेंस में नहीं की जाती, ना लेजर में। कहां की जाती है, हर एक जर्नल एंट्री में नरेशन मेंशन की जाती है। मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल है यहां एक जर्नल एंट्री है, रेंट अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री। इसके नीचे ना हम कुछ ब्रीफली लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नरेशन। जैसे इसकी एक जर्नल एंट्री है तो मैं इसके नीचे नरेशन लिखूंगा, बीइंग रेंट पेड। ये नरेशन, ये जर्नल एंट्री किसकी बनी है, रेंट पेड की। तो ये जो लिखा गया, एक ब्रीफली कुछ मेंशन किया, ठीक है, ये जो ब्रीफली
ये जो ब्रीफली एक चीज मेंशन किया जिसको मैंने लिखा है बीइंग रेंट पेड, ये क्या बन जाता है? नरेशन। इसको क्या बोलते हैं? नरेशन। अब आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है? जो जर्नल एंट्री के नीचे, यहां तो पूछा था नरेशन कहां लिखी जाती है, मैंने बता दिया जर्नल एंट्री में। ठीक है, कभी कभार क्वेश्चन आता है जब जर्नल एंट्री, जो ऑप्शन वाला वो ऊपर होता है, जब जर्नल एंट्री पास की जाती है उसके नीचे, हर एक जर्नल एंट्री के नीचे जो ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? नरेशन। अब ये तो आ गया नॉर्मल क्वेश्चन की, उसको क्या बोलते हैं? नरेशन। अगर वो पूछ सकता है कि उसको स्टार्ट किससे किया जाता है, नरेशन स्टार्ट किससे होती है? ऑलवेज बीइंग, हमेशा। वो ये नहीं पूछेगा आगे क्या लिखा जाता है, वो ये कभी नहीं पूछेगा क्योंकि क्वेश्चन को ही उतार दिया जाता है नीचे। तो वो पूछेगा कि शुरू किससे किया जाता है? शुरू हमेशा किससे किया जाता है? बीइंग, ऑलवेज बीइंग, मस्ट है। ठीक है, और कुछ नहीं होता, वहां पे ऑप्शन दे देगा टू, बाय, फलाना डिंगना, जो भी दे देगा। ठीक है, तो बट आंसर इज बीइंग, हमेशा बीइंग से ही शुरू की जाती है। एक चीज और मेरे को यहां पे आपको क्लियर करता हूं। ठीक है, बच्चों को पता होगी, जिनको नहीं पता है दोबारा से एक छोटी बेसिक चीज बता देता हूं। जो डेबिट साइड में लिखा जाता है वो हमेशा डीआर से मेंशन किया जाता है और क्रेडिट साइड में टू से मेंशन किया जाता है। ठीक है, ये जर्नल एंट्री, ओनली इन केस ऑफ जर्नल। ठीक है, तो इसका आंसर पता चल गया। नेक्स्ट, ऊपर चला गया। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट, चलो ठीक है, दिख रहा होगा क्लियरली। चलो ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द बेसिक कंसिडरेशन इन डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज आर। अब बताना है यहां पे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या है, डिस्टिंक्शन बताना है। ठीक है, चेक करते हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑल ऑफ दिस की प्रेफरेंस बढ़ जाती है। देखो, नेचर ऑफ बिजनेस ये जरूरी है क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस मतलब लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है। ठीक है, बिजनेस क्या है ये मैटर करता है। अफेक्ट ऑन रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, ये भी आ जाता है। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस का पर्पस क्या है, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है या शॉर्ट टर्म है, बिल्डिंग खरीदी है, मशीनरी खरीदी है, रेंट पे किया है, क्या पे किया है। ठीक है, तो ये तीनों ही, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। बिजनेस का नेचर, किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं वो भी मैटर करता है कि रेवेन्यू किस चीज से जनरेट हो रहा है और बिजनेस का पर्पस क्या है। ठीक है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, treating a revenue expenditure as a capital expenditure is an example of। क्वेश्चन में ध्यान से देखें क्या बोला गया इस पे। इसमें बोला गया ट्रीटिंग ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल, गलती से। अब ये एरर है, ठीक है, एरर बोला भी, एरर दी ऑप्शन में। कभी क्वेश्चन में नहीं होता, ऑप्शन में पता चल जाता है। क्या बोला गया? ट्रीटिंग ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर की उसको ट्रीट कर दिया गया। तो ये कौन सा एरर है, किस एग्जाम्पल, किस एरर की एग्जाम्पल है ये? ठीक है, अब यहां पे देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखें चार एरर, मैं पहले चार एरर को डिस्कस करता हूं फिर इस पे आ जाता हूं। ठीक है, एक हिंट में मिल जाएगा ना। कंपनसेटिंग एरर किसको होता है? रिलेटिंग टू अमाउंट। अगर क्या हो जाता है रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग अमाउंट 10 रुपए था, गलती से 100 रुपया ले लिया, 10 रुपए की जगह 100 रुपए ले लिया। होता है ना कभी कभार, आपने देखा होगा रिसीट में कैसे लिखा होता, 0, गिन लो भाई अपनी मर्जी से जितने भी ले लो। ठीक है ना, गलती हो जाती है। ठीक है, कभी कभार 19 को बंदा 90 लिख लेता है, सुनने में लिखने में गलती हो जाती है कभी कभार। ठीक है, कभी कभार हो जाती है ना गलती लिखने में और सुनने में। जो अमाउंट के रिलेटेड एरर होता है, ठीक है, जो अमाउंट के रिलेटेड एरर आ जाता है वो क्या होता है, कौन सा? कंपनसेटिंग एरर। अब इससे वन बाय वन चेक करते हैं
क्या यहां पे अमाउंट का जिक्र किया? नहीं, तो ये एरर नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल मींस पीएलई, याद रखना यार, स्कूल वाला मत ले लेना यार, कल भी मैंने बोला था। एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है रॉन्ग या रॉन्गली अकाउंट डेबिट डीआर और सीआर। यहां रॉन्गली अकाउंट लिख लो या रॉन्ग हेड, गलत हेड या गलत अकाउंट को डीआर कर दिया, यहां सीआर कर दिया। अब देखो इसका लिंक बनता है, यहां लिंक बन रहा है, इसे क्या कर दिया, रेवेन्यू की जगह क्या ले लिया, रेवेन्यू को क्या ले लिया गलती से, कैपिटल में ले लिया, एक हेड ही चेंज कर दिया उसने। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा, एरर ऑफ प्रिंसिपल, गलत ले लिया। इसको तो छोड़ दो, ये भूल ही गए, फॉरगेट, एंट्री भूल गए तो क्या लेंगे उसको, ठीक है, कमीशन नहीं आएगा यहां पे। तो आंसर इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया एडजस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, इनमें से बताओ कौन सी ट्रांजैक्शन। देखो ऐसे क्वेश्चन बड़ी बारी आए हैं यार, और आएंगे भी, ठीक है, क्योंकि बच्चे को सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए कौन सी है। तो चलिए, इज नॉट ए ट्रांजैक्शन, नॉट का क्वेश्चन आ गया, सारी पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। देखो सिंपल चीज, ट्रांजैक्शन होगी रिलेटिंग टू अमाउंट और बिजनेस के रिलेटेड होंगी। गुड्स आर परचेज्ड ऑन कैश, ये ट्रांजैक्शन है, नॉट किया हुआ है ना। सैलरीज आर पेड फॉर द मंथ ऑफ मई, ये भी ट्रांजैक्शन है, सैलरी पे की गई है। लैंड इज परचेज 10 लाख की, हमें बताया नहीं गया बिजनेस या पर्सनल, तो हम क्या मान के चलेंगे, बिजनेस ही मान के चलेंगे, ठीक है। एनी एम्प्लॉय डिसमिस फ्रॉम द जॉब, अब डिसमिस करने पे कोई पैसा ना देना पड़ता ना कुछ, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यहां पे क्या, उसने उसको डिसमिस किया है, सिंपल चीज, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको निकाल दिया। तो आंसर इज ऑप्शन डी, एनी एम्प्लॉय डिसमिस फ्रॉम द जॉब। नेक्स्ट आ गया, डैश प्रिंसिपल रिक्वायर दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड, dash principle require that the same accounting method should be used for one accounting period to the next। ध्यान से समझना, अब ये कंसेप्ट वगैरह जो भी आगे वो यूज की जा रही है, यहां पे कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, सेम, ध्यान से समझना इसको, सेम अकाउंटिंग मेथड, बार बार हर अकाउंटिंग पीरियड में सेम ही मेथड को यूज किया जा रहा है। जब सेम चीज, सेम मेथड बोलो, मैं यहां पे एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं, डेप्रिसिएशन ली जाती है। अगर कंपनी डेप्रिसिएशन ले रही है हर साल रिटर्न डाउन पे, रिटर्न डाउन एक मेथड होता है, हर साल डेप्रिशिएट होता है एसेट, रिटर्न डाउन पे हर साल एक ही मेथड यूज किया जा रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, बार बार, मतलब सेम ही मेथड से यूज किया जा रहा है, एक ही मेथड अप्लाई किया जा रहा है सेम कंसिस्टेंट पे, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी। मौत पड़ गई। ये भी अपनी मर्जी से ही चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंड द राइट हैंड साइड इज, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, बीच बीच में बेसिक क्वेश्चन भी आते जाएंगे। पूरा लेफ्ट हैंड साइड जो होती है अकाउंट की उसको क्या बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं। अब हम जब अकाउंट बनाते हैं इस तरह से,
दो साइड्स DR एंड CR। अब यही तो पूछा गया क्वेश्चन में, ये लेफ्ट है। ओ यार इधर वो नहीं करना, मेरा लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट, ऐसे खड़ा होऊंगा तो लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करूंगा तो चेंज हो जाएगा, ऐसे ये राइट है ये लेफ्ट है, ऐसे करूंगा तो ये राइट है ये लेफ्ट है, और आपका लेफ्ट मेरा लेफ्ट वो नहीं चलना यार पिक्चर वाला कि सर आपका वाला लेफ्ट था, नीचे कमेंट में आ जाए सर आप अपने लेफ्ट की बात कर रहे हैं हमारे लेफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल ये अकाउंट बना है, हम ऐसे हैं, ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड में DR होता है और राइट साइड में CR होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड ये हो गया क्रेडिट। तो डेबिट एंड क्रेडिट ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बाकी तो है नहीं, गोली मारो बाकी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां तक लगता है सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। बाकी मैंने बताया डाउट हो, कभी कभार इंस्टाग्राम में भी बड़े अजीब तरीके से मैसेज करते हैं। चलो कुछ नहीं, बच्चों को कभी कभार ज़्यादा ही वो होता है ना, जल्दी होती है, किसी किसी को ज़्यादा ही जल्दी होती है। तो सर आप आंसर नहीं कर रहे हैं, कभी कभार होता है, एक मैसेज किया देन क्वेश्चन किया तो आंसर किया, या कोई भी जिनको क्वेरी के लिए, क्वेरी के बिना भी मैसेज करते हैं तो होता है। तो वो ना जब तक रिप्लाई नहीं आता वो मैसेज करते रहते हैं, क्वेश्चन मार्क करते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, जब मेरे को ऑब्वियसली जब मेरे को ओपन करूँगा तभी मैं देख पाऊँगा ना। तो थोड़ा सब्र ठंड रखें, सर्दी हो चुकी है तो ठंड रखें, तो आराम से एक मैसेज करें, जैसे मैं ऑनलाइन आऊँगा वहाँ पे इजीली आंसर कर पाऊँगा। देखो फीडबैक हमेशा मैक्सिमम हर बच्चे को मैं देता हूँ, आंसर रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। मेरे वाले सर आकड़ में है तो मैं कोशिश करता हूँ हर बच्चे को रिप्लाई दूँ, ठीक है। और ये पता भी होगा जो मैसेज करते हैं उनको सबको पता। अच्छा चलिए अब उसी के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। In case of debit balance, the word dash are written on the debit side। ये मैंने कल भी आपको बताया था, to balance brought down and carried down। दोबारा से एक बार बता देता हूँ, two sides DR and CR। DR हमेशा टू से शुरू की जाती है और CR हमेशा बाय से शुरू की जाती है, ये तो सबको पता है। नहीं पता जो चैनल में नए हैं उनको अब पता चल गया। अब टू और बाय तो हमेशा ये सेट है, अब डिपेंड करता है ब्रॉड डाउन एंड कैरी डाउन पे, ठीक है। अगर DR CR मैंने बता दिया, अगर ओपनिंग एंट्री है तो उसके आगे क्या लगेगा, चाहे टू हो या बाय होगा, आगे क्या लगेगा, बाय बैलेंस, ब्रॉड डाउन या ब्रॉड फॉरवर्ड, ये होगा। अगर क्लोजिंग होगी तो क्या लगता है, बैलेंस, कैरी डाउन या कैरिड फॉरवर्ड, ठीक है, ये दो। अब DR में होगी तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, CR में होगी तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। DR में क्लोजिंग होगा तो टू बैलेंस कैरी डाउन और CR का होगा तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। चलिए यहां पे क्या पूछा था, इन केस ऑफ डेबिट बैलेंस, इन्होंने ना लिखा है ओपनिंग क्लोजिंग, तो हम किसको मान के चलेंगे, ऑलवेज ओपनिंग को ही मान के चलेंगे, ठीक है। तो कहां से शुरू किया जाता है, डेबिट साइड, ठीक है। और डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। अब मेरे को यहां पे देखें, यहां पे बता दें DR एंड CR। DR में मैंने कल भी बताया था, एसेट्स मैं शॉर्ट पे लिख रहा हूं, एक्सपेंसेस बोल रहा हूं, आप सुन ही रहे हैं तो ठीक है, लिख तो शॉर्ट में रहा हूं, एंड लॉसेस, टोटल लायबिलिटी, इनकम्स एंड गेन, ठीक है, एंड गेन, ये चीजें होती हैं। DR में क्या आएंगी, ये डेबिट बैलेंस हमेशा किससे शुरू होता है, टू से, तो क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट में बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज, देखो BRS का क्वेश्चन, देखो मिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। बैंक पासबुक इज ऑल्सो नोन एज, बैंक पासबुक को और क्या बोलते हैं, पासबुक क्या होती है जो इसको और ऑल्सो नोन एज, मैं जो यहां पे ऑप्शन नहीं है तो मैं उसको भी बता देता हूं। बैंक पासबुक किसका होता है, कस्टमर के पास जो होती है, कस्टमर कॉपी, कस्टमर्स कॉपी होती है ना, आप अकाउंट खुलवाते हैं वहां पे आपको पासबुक मिलती है, आपके पास होती है, ठीक है। ऑल्सो नोन एज बैंक बुक नहीं बोलते, बैंक अकाउंट नहीं, बैंक कॉलम नहीं, बैंक स्टेटमेंट। आपकी सारी स्टेटमेंट क्या वहां होती है, उस पासबुक में।
आप जाते हैं बैंक के पास, यार ये स्टेटमेंट जो एंट्री पास करवाने जाते हैं, मशीन में डाली, मशीन ने सारी डिटेल लिख दी, तो देन चलिए उसको क्या बोलते हैं, बैंक स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true when the debtor pay एक मिनट रुके, एक पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एडजस्टमेंट करते हैं इसकी। एडजस्टमेंट करने वैसे मैं बड़ा माहिर हूँ, ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा बोलना पड़ता है। हाँ अब होगी एडजस्टमेंट, हर चीज़ में एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। लाइफ का नाम ही एडजस्टमेंट है, ठीक है, जैसे आप लोग एडजस्ट कर रहे हैं हर चीज़ पे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन ए डेटर पेज हिज ड्यूज। क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सी सही है, ट्रू व्हेन ए डेटर पेज हिज ड्यू। डेटर मतलब करंट एसेट जिसपे क्या है, उधार पे गुड्स बेचे गए हैं जिसको, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपना ड्यू पे ऑफ कर रहा है, मतलब पैसा दे रहा है कंपनी को, ठीक है। अब आ जाते हैं, कभी कभार होता है आप जब क्वेश्चन कॉपी पे लिखते हैं ना, नहीं समझ आया तो हिंदी में लिख दिया करो, आपकी अपनी कॉपी है सोचते हैं हम हिंदी में है तो लिखने में क्या जा रहा है, डैल तो मारनी नहीं है वहां पे, इंग्लिश में लिख के, ठीक है ना, हमें कौन से वहां पे इंग्लिश के नंबर मिलेंगे। आपकी अपनी कॉपी आपने खुद समझनी है और हिंदी में लिखना चाहिए ताकि किसी को कॉपी दे उसको समझ ना आए, बड़ा अच्छा फायदा होता है हिंदी में, मतलब ऐसा लिखे, गंदी अपनी हैंड राइटिंग में गंदी होगी, वैसे भी कौन साफ कॉपी बना रहा है, गंदी हैंड राइटिंग में ऐसे साइड पे लिखे क्लू वर्ड्स में ताकि दूसरे को समझ ना आए, ये हमारे लिए, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, नोट शेयर ना किया करें, कंपटीशन में हो आप लोग, ठीक है, कंपटीशन में शेयरिंग वर्ड नहीं आना चाहिए। आप अपनी सीट थोड़ी ना किसी को दोगे, जिसको लेनी है सीट अपनी खुद के लिए लेनी है, किसी के लिए थोड़ा ना लेनी है, आपके खर्चे वो नहीं उठाएगा, आपको खुद उठाने हैं, ठीक है। तो शेयरिंग बंद करो, इस वक्त कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं, दोस्त सिर्फ क्या है कि स्टडी के बाहर, मतलब कि बाकी चीज़ों पे, पर्सनल चीज़ों पे, यहाँ पे क्या कंपटीशन है, आपका फ्रेंड ही आपका कंपटीशन है, ठीक है। इस वक्त हम नोट्स दे दें, ये दे दें, वो जब चलता है, जब अगले की सीट निकलती है दुख बड़ा लगता है फिर, ठीक है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सीट खुद के ले लेनी है, वैसे भी पता नहीं गवर्नमेंट कब तक जॉब्स निकल रही हैं, तो जब निकल रही हैं तो उसको थोप लो, ठीक है, हाथ मारो उस चीज़ पे। चलो, व्हेन ए डेटर पेज हिज ड्यूज, ठीक है, पेज ड्यूज करेगा, पे पैसा कर रहा है। देखो अब इसकी है ना एक अकाउंटिंग इक्वेशन बन रही है, अकाउंटिंग इक्वेशन का अफेक्ट पूछा गया, ठीक है, इसका अफेक्ट क्या बनेगा वो देखते हैं। मेरी अकाउंटिंग इक्वेशन की वीडियोस देख ले, वहां पे आपको पूरा पता चल जाएगा क्या कैसे करते हैं अफेक्ट। मैं शॉर्ट में बताता हूँ, अफेक्ट जो होता है वो हमेशा होता है इंक्रीज एंड डिक्रीज पर, इंक्रीज एंड डिक्रीज का अफेक्ट होता है, ठीक है। अब इंक्रीज यहाँ पे बताया भी गया, ठीक है, डिक्रीज, इंक्रीज एंड समथिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, जब डेटर अपने ड्यूज पे करेगा, कंपनी का एसेट कम हो गया, कंपनी का एसेट क्या करेगा, यहां मैं बता देता हूं, कंपनी का एसेट क्या हो गया, डिक्रीज, कंपनी का एसेट डिक्रीज, क्योंकि जब डेटर आपको पैसा दे देगा तो कंपनी का एसेट क्या हो रहा है, एज यूजुअल डिक्रीज। पर एक एसेट, ये एसेट कौन सा था, डेटर, एक और एसेट है जिसको बोलेंगे कैश। आपके पास, कंपनी के पास एक एसेट आ गया, वो क्या, कैश, ये वाला एसेट बढ़ रहा है। अब देखेंगे इनमें से कौन सा दिया हुआ, द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट विल डिक्रीज। अब आ जाते हैं, डिक्रीज एक में तो है बट दूसरा इफेक्ट भी तो है, द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस इज इंक्रीज, इंक्रीज तो है बट दूसरा इफेक्ट भी एसेट में ही पड़ रहा है, दोनों एसेट। अब देखेंगे तो यहां पे क्या बोलता है, वो मैटर करता है, ये वाला क्या, द लायबिलिटी, लायबिलिटी का तो जोर ही नहीं है इसमें, मारो गोली, इसको छोड़ो। देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज। अब देखो, ये एक इफेक्ट बता रहा है, यहां दो पढ़ रहे थे, 1 और 2, ठीक है, तो ये दोनों एक वाला इसके साथ जा रहा था, एक वाला इसके साथ जा रहा है, तो हमें दोनों को देखना है, ये भी नहीं आएगा, आंसर इज दिस। अब इसको पहले कंफर्म तो करें कैसे है, ठीक है। अगर मैं बोलता 1000 रुपए का ड्यू था, ठीक है, 1000 यहां से कम हो गया और 1000 आ भी गया, एक पॉजिटिव नेगेटिव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, एक तरफ से आ रहा है दूसरी तरफ से जा रही है चीज, तो देयर इज नो चेंज इन टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटी, जो भी बोला गया, ठीक है, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया।
चलिए नेक्स्ट। चलिए ये मैंने डिस्कस किया था परसों वाली वीडियो पे, जो मैंने इंट्रो किया था, ठीक है, ओवरव्यू किया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इंडिकेट द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में 3 रेशियो होती है, मेरी वीडियोस देख सकते हैं आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैंने वहां पे मेंशन किया। शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में 3 रेशियो होती है। फर्स्ट इज करंट रेशियो, सेकंड इज लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विड रेशियो जिसको बोलेंगे, या क्विक रेशियो, मैंने इसका नाम कल भी बोले थे, एक एसिड टेस्ट रेशियो। 3 रेशियो, इनको नाम तीनों का मतलब क्या, सेम। एक होती है एब्सोल्यूट रेशियो। एब्सोल्यूट रेशियो जो होती है मेंशन नहीं की जाती, वो सिर्फ पीजी में जाती है, पोस्ट ग्रेजुएट जो कर रहे हैं, एमकॉम कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, वहां यूज की जाती है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी रेशियो कौन सी होती है? अब इन तीनों के नाम अगर हैं तो वो सही है। इन्वेंट्री का नई नाम है, डेट का नई नाम है, एसिड टेस्ट रेशियो ये नाम है, तो आंसर इज एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट के दूसरे नाम लिक्विड रेशियो, मैं पूरा लिख देता हूं यहां पे, ठीक है। लिक्विड रेशियो एंड क्विक रेशियो भी इसको बोला जाता है। आप वीडियो देख सकते हैं पिछली वीडियो, ये तीनों का मतलब क्या, सेम। तो प्रोप्राइटरी तो आएगा नहीं, बाकी रेशियोज जो होगी मैंने वहां पे डिस्कस किया है, उसको देखें। चलिए नेक्स्ट। ओ ज्यादा ही ऊपर निकल रहा था, चलो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है? नॉट, ठीक है, नॉट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। होती कौन सी है? इसमें कौन कौन सी आती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये 3 आती हैं। तीनों के नाम है, जो नहीं है उसको छोड़ दो। ये यहाँ पे ना एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन दिया है, ये भी इसी का पार्ट है, इसके आगे बनाया जाता है। तो देखो ट्रेडिंग, अब इनमें से देखो क्या नाम नहीं है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस नहीं दिया गया और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट भी नहीं है, तो आंसर इज ट्रायल बैलेंस। चलिए नेक्स्ट। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट इज ओरिजिनल रिकॉर्डेड इन। अब जो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट है, फिक्स्ड एसेट ऑन क्रेडिट इज ओरिजिनली रिकॉर्डेड इन। यहां बच्चे गलती करने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। बच्चे बोलते हैं यहां लिखा है क्रेडिट, क्या लिखा है? क्रेडिट लिखा है ना, पेन नहीं चेंज किया ना, हाँ अब ठीक। नहीं ये नहीं सही, ब्लैक ही लेते हैं, ठीक है। यहां क्या है? क्रेडिट, ब्लैक भी नहीं मजा आ रहा, चलो ठीक है, क्रेडिट पे लिखा हुआ है। बच्चे क्या करते हैं, क्रेडिट तो सीधा परचेज बुक मार्क कराते हैं, क्रेडिट बुक वही है, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहां परचेज लिखा तो बच्चे परचेज बुक, यहां फिक्स्ड एसेट है। अब मैं इसको अच्छे से बता देता हूं, ठीक है, पहले इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स, परचेज बुक भी नहीं है, लेजर भी नहीं है, कैश बुक भी नहीं है, तो आ गया जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर ही जर्नल ही है, ठीक है। कभी कभी जनरल प्रॉपर जर्नल लिखा होता है, दोनों का सबका मतलब सेम है। अब देखो फिक्स्ड एसेट लिखा था, तो यहां अगर लिखा था परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो वो एंट्री कहां चली जाती? यहां पे परचेज बुक में। परचेज में कब आएगी? जब गुड्स किस में होंगे? क्रेडिट में। जिस चीज का बिजनेस किया जा रहा है अगर वो क्रेडिट में होगा तो वो परचेज बुक में आएगा। बट ओरिजिनली अगर हम इसका आंसर दें, ठीक है, अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर लें तो वो आता है जर्नल प्रॉपर, ठीक है। अगर गुड्स हो तो परचेज बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, चलो है अभी है, क्वेश्चन ज्यादा लग रहा है, अच्छी बात है ना। चले, द ट्रेड डिस्काउंट ऑन परचेज इज रिकॉर्डेड। 2 तरह के डिस्काउंट, ट्रेड एंड कैश डिस्काउंट, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट, बात किसकी की जा रही है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो मेंशन नहीं किया जाता, कैश डिस्काउंट मेंशन किया जाता है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। अब वैसे भी ट्रेड डिस्काउंट कहाँ मिलता है? अब मैं यहाँ पे एक चीज बता दी छोटी सी, ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में नहीं डाला जाता, वो सीधा डिडक्ट किया जाता है, कैश डिस्काउंट को शो किया जाता है। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
परचेज में कब मिलेगा? जब देखो, जब आप गुड्स खरीदने जाते हो, मैं थोड़ी एग्जांपल लेता हूँ, गुड्स मार्केट में खरीदने जाते हो आप लोग, तो आपको 10% डिस्काउंट मिला, आपने 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये की चीज़ ली, 10% मिला, आपने कितना पैसा दिया? 900 रुपये दे दिया, ठीक है, डिस्काउंट परचेज के टाइम पे आपको मिला। चलो, when it is received, when the inventory is purchased, when the inventory is sold, not at all recorded in the books। अब यहां पे क्वेश्चन क्या, मैंने यहां पे क्या बोला था? ट्रेड डिस्काउंट का मेंशन नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट का मेंशन किया जाता, तो यहां पे क्या बोला गया था? रिकॉर्ड। रिकॉर्ड किसको किया जाता है? कैश को। तो पर क्वेश्चन क्या है? ट्रेड डिस्काउंट का। तो आंसर इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, पहले से ही डिडक्ट कर दिया जाता है। बाकी तो आएंगे नहीं, अप्लाई नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर मौत पड़ी, फिर बीमारी पड़ गई इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। चलिए ठीक। कैरेज इनवर्ड रेफर्स टू द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर। कैरेज इनवर्ड रेफर किया अगर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे। इनवर्ड इज जब गुड्स खरीदे हैं तो उस टाइम जो कैरेज लाया जा रहा है कंपनी में, कैरेज के थ्रू माल आ रहा है, उसको बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड ये बोल रहा है कब लगेगी? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मींस जब परचेज के टाइम पे। कब लगेगी? परचेज के टाइम पे, ठीक है। ये इनवर्ड हमेशा परचेज के टाइम पे, जब गुड्स बेचे जाएं तो वो आउटवर्ड जाता है। मैं यहां बोलता हूं परचेज के टाइम पे होता है इनवर्ड्स, और सेल के टाइम पे क्या होता है? आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड, ठीक है। कैरेज इनवर्ड परचेज के टाइम पे, आउटवर्ड के टाइम पे सेल। ये परचेज की बात की जा रहा है तो परचेज ऑफ मटेरियल आंसर आ गया। तो ये किसका हो गया? सेल, कैरेज, आउटवर्ड। ये दोनों अप्लाई नहीं होते, ठीक है। चल बड़े क्वेश्चन आए। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट? रियल अकाउंट सिंपल, पहले समझ लो। रियल अकाउंट फॉर एसेट्स, तुपलो डोगरी ढूंढ लो एसेट बीच में। सैलरी एक्सपेंस है, मैं साथ साथ बता भी देता हूँ ये कौन सा, ठीक है। ये एक्सपेंस है, तो ये क्या आ गया? नॉमिनल। कैश अकाउंट में आता हूँ। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये क्या? लायबिलिटी। लायबिलिटी का मैंने बताया था परसों वाली वीडियो में, पर्सनल। सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर इज अगेन लायबिलिटी, सेम पर्सनल अकाउंट। बचा हमारा कैश बेचारा, ये आ गया रियल अकाउंट, एसेट है। और यही सबको चाहिए। ओ सॉरी, ये आ गया हमारा रियल अकाउंट। आंसर इज ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। इसी के पीछे तो दुनिया चल रही है, भाग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिक्स्ड एसेट्स? अब ये क्या आ गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फिक्स्ड एसेट? इनमें से बताओ फिक्स्ड एसेट कौन सा है? ये करंट एसेट है, साथ साथ लिख भी लेते हैं, ठीक है। ये नहीं है फिक्स्ड एसेट, ये क्या है? करंट एसेट। फिक्स्ड डिपॉजिट इन ए बैंक, पेटेंट्स, प्रीपेड। फिक्स्ड डिपॉजिट को नहीं डिपॉजिट में यूज किया जाता है, यहां नहीं आएगा। पेटेंट हमारा फिक्स्ड एसेट है। अब ये फिक्स्ड एसेट कौन सा एसेट है? जिसको बोलते हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। प्रीपेड एक्सपेंस हमारा करंट एसेट है, तो आंसर क्या आएगा? पेटेंट, ठीक है। हमारा आंसर आ गया पेटेंट। चलिए, वाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेंसेस दैट हैव फॉलन ड्यू फॉर पेमेंट बट नॉट पेड फॉर। कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यू होते हैं पेमेंट के लिए और अभी तक पे नहीं किए गए? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है यार, बड़ा ही सिंपल।
लैंग्वेज देखो कैसे लिखते हैं ना, तो फिर बच्चे तभी पजल हो जाते हैं और पेपर में गलत कराते हैं, फिर हो जाता है बेड़ा गर्क, ओ सॉरी फिर हो जाता है गराते, फिर यार ये फिर एक ही चीज़ आती है ना, बच्चे बोलते हैं हम आता हुआ क्वेश्चन गलत कराए। मैंने बड़ी बड़ी वीडियो में भी जब आता है तो गलत कैसे कराए, क्योंकि हम लैंग्वेज नहीं समझते, हम श्योरिटी नहीं रखते हैं, ठीक है। उस चीज़ को थोड़ा सा, जब भी क्वेश्चन नहीं ना समझ आए, आपने करना क्या है, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा आपको, आप उसको छोड़ें। फिलहाल आपको प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा करने में, आप जो क्वेश्चन आते हैं ना पहले उसको अटेम्प्ट कर ले, फिर लास्ट में जाके वापस आएंगे। कभी कभार होता है हमें ना आगे जाके क्वेश्चनों में थोड़ा उसका हिंट मिल जाता है पिछले क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस वजह से क्या करना चाहिए, कभी कभार थोड़ा सा उसको ब्रेक लें, फिर आगे वाले क्वेश्चन करें, देन वापस आ जाएं उस क्वेश्चन पे, तो थोड़ा हिंट मिल जाता है, फिर फटाक से आंसर निकलता है, जल्दी से जल्दी दिमाग से निकलता है, हाँ ये था इसका आंसर, ठीक है। थोड़ा सा ब्रेक लेके कभी कभार कर ले, वो ज़्यादा ठीक रहता है। ये जल्दबाजी में किया कभी कभार प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है, ठीक है। गलती नहीं करनी, यहाँ गलती की गुंजाइश नहीं है। गलती की गुंजाइश यहाँ पे नुकसान क्या है, 1.25, गलती का बेड़ागर की है, ठीक है। तो ध्यान से यहाँ बोल रहे हैं कौन से एक्सपेंस जो पे नहीं किए गए, सीधा आपकी उंगली आनी चाहिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में। द एक्सपेंसेस दैट हैव फॉलन ड्यू है पेमेंट के लिए, बट अभी तक पे नहीं किया है, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। ये एडवांस, ये सॉरी ये गलत हो गया, लिखा है एक्रूड है, ठीक है, वैसे भी रॉन्ग है ऑप्शन, एक्रूड। ये एसेट है हमारा, ये आउटस्टैंडिंग क्या बन जाती है, लायबिलिटी। डेफर्ड मैंने बताया था आपको, ये एक्सपेंडिचर की टाइप है तीसरी, तो ये आ गया आपका एसेट, करंट एसेट्स, ये करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट एंड अगेन करंट एसेट्स। एक मिनट, ये तो ठीक है, बट यहाँ पे ना कुछ गलती हुई है एक, ठीक है। आपका आंसर ये है, बट ये गलत है ऑप्शन। यहाँ पे एक्सपेंस नहीं था, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी एक्रूड एक्सपेंस नहीं है यहाँ पे, फिर ना एक्रूड आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्रूड ही बन जाता है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन लाइक कर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा आपका एक्रूड इनकम एक्चुअल में, ठीक है। टाइपिंग में हो सकता है मिस्टेक हो गया, यहाँ एक्रूड इनकम है तो वो करंट एसेट बन जाएगा, ठीक है। ये करंट लायबिलिटी, ये करंट एसेट्स, ठीक है। चले नेक्स्ट, आई थिंक लास्ट नहीं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग। अकाउंट्स किसको मैच करता है, बड़े बच्चों की गलतियां होती है यहाँ पे, वन बाय वन लेते हैं। ये पता नहीं क्या लिखा है, पोटेंशियल लाइन दिया है, गोली मारो इसको, है ही नहीं। कैश इनफ्लो आउटफ्लो यहाँ होता ही नहीं है, वो कहाँ जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस है, अब यहाँ फंसते हैं, बेनिफिट कॉस्ट, रेवेन्यू कॉस्ट। अब क्या होता है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट, मतलब पैसा आया और गया, ठीक है। ये बेनिफिट्स एंड कॉस्ट कोई वर्ड्स नहीं, हमारे अकाउंट्स में रेवेन्यू यूज किया जाता है, ठीक है वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया पूरा, चलो ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ अकाउंटिंग। अब इनमें से बोला, इसमें से अकाउंटिंग में कौन सी यूज की जाएगी। पीछे क्वेश्चन गया था वो नॉट था, अब ये यस वाला, कि इनमें से ऐसी कौन सी आइटम है जो अकाउंटिंग की है। ये डेथ, मर गया, क्या कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं, जाने वाले को कौन रोक सकता है। डेथ ऑफ की एग्जीक्यूटिव, कोई भी मर गया, बिजनेस तो रुकेगा नहीं ना, बिजनेस चलेगा। एंट्री वो पूछ रहा है अकाउंटिंग की, वर्कर ने स्ट्राइक की तो करे यार, कुछ नहीं कर सकते। डॉटर की मैरिज है तो क्या करें हम, एमडी है चाहे वो कंपनी का जो भी है, तो एंट्री इज पेमेंट ऑफ रुपीज़, उसने 1000 रुपये देने थे, पेमेंट ऑफ रुपीज़ 1000 टू बैंक इन डिस्चार्ज ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, उसने खर्चा पे किया, तो ये होगी अकाउंटिंग की आइटम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओह लास्ट क्वेश्चन, ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक। अब बच्चों को कुछ वो तो प्रॉब्लम तो नहीं ना कि सर वीडियो छोटी आती है बड़ी आती है। देखो मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे कितने क्वेश्चन हैं, मेरे को भी पता चल रहा है, तो मैं भी क्वेश्चन आपके सामने साथ साथ ही रीड कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पीडीएफ बनी है, जो टाइप हो गया मेरे आगे आ गई, तो मैं देन उस पर रीड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मेरे को भी नहीं पता यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, यहाँ आके ही पता चलता है। तो वीडियो लेंथ बड़ी है, ठीक है, पूरी डिटेल के साथ। जिसको भी अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कमेंट बॉक्स में लिख दो। तो अगर पिछली वीडियो को कोई डाउट होगा वो भी लिख दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉर्ट आउट करूँगा। जैसे कमेंट पढ़ूँगा, यहाँ मैंने बोला इंस्टाग्राम में मैसेज करके बोल दें सर इसको एक बारी दोबारा बता देना, तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। जैसे बच्चों ने बोला, मैसेज करके बोला था जो क्रैश कोर्स है उसका बता दें, तो मैंने कहा है आप उन नंबर जॉब्स के नंबर पे कॉल करें तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। बच्चे एनरोल कर रहे हैं, कम सीटें हैं तो जल्दी से जल्दी कर ले जिसको करना है। और हाँ, एक बच्चे ने बोला था सर क्रैश कोर्स में एक्स्ट्रा क्या होगा। क्रैश कोर्स में एक्स्ट्रा ये होगा कि आपको और अच्छी नॉलेज मिलेगी। पेपर का लेवल देखो इंक्रीज़ हो रहा है यार, पुराने आप पिछले पेपर्स देख लो कैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है जीके का लेवल, हर चीज़ का। आप जीके, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सब आप बाकी पेपरों में भी पढ़ रहे हैं, बट अकाउंटिंग का पहला आएगा, झटका ना खाना वहाँ पे। तो इससे अच्छा है कि अच्छे से तैयारी करके जाएं, तो अकाउंटिंग झटका ना दे दे आप लोगों को, ठीक है। तो कोशिश करें यार, जिसको करना है क्रैश कोर्स वो ज्वाइन कर ले। लास्ट आइटम, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। इनमें से कौन से अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट, मैंने बताई थी कल। और यहाँ पे थोड़े से नेम घुमा के दे दिया। अब देखो, एसेट इक्वल्स टू ओनर इज इक्विटी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी माइनस ओनर इक्विटी, एसेट प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू ओनर्स इक्विटी। अब आंसर क्या होता है देखो, इक्वेशन इज एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटी के दूसरे नेम है, यहाँ पे इक्विटी लेके चले तो यहाँ पे मैं इक्विटी लिख देता हूँ, इसकी जगह इक्विटी, ठीक है। अब देख लो ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये नहीं है, हाँ ये आ गया हमारा एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस ओनर इक्विटी। बाकी प्लस होता है तो ये माइनस वाले गए बाहर, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर बी। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अब लास्ट यही है, चलिए चल प्रभा, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। कल एक और वीडियो पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। वीडियोस आती जा रही है, बच्चे कमेंट बोल रहे हैं, तो देखते रहिए जॉब्स अड्डा चैनल। और मैंने बोला जिसने एनरोल करना है कर ले जल्दी, क्योंकि सेशन रुकना नहीं चाहिए और आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैं भी यही चाहता हूँ, ताकि बच्चे, मेरे को भी लगेगा कि जो मेरे से बच्चे पढ़ के गए हैं तो उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, सीट्स आई हैं उनकी, तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। तो बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम आ रही है मेरे को इंस्टा में हितेश महाजन चैनल लिया, उस पर इनबॉक्स कर दे, यहाँ कमेंट बॉक्स पे लिखे, मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा पूरा। चलिए देखते रहिए, ओके, थैंक यू सो मच।